कुर्बानी एक अहम इबादत और शायर इस्लाम में से है। ज़माना जाहिलियत में भी इसको इबादत समझा जाता था, मगरू बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। इसी तरह आज तक दूसरे मज़ाहिब में कुर्बानी मजहबी रस्म के तौर पर अदा की जाती है। बुतों के नाम मसीह के नाम पर कुर्बानी करते हैं। सूरत अल कौसर में अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म दिया है कि जिस तरह नमाज अल्लाह के सिवा किसी की नहीं हो सकती, कुर्बानी भी इसी के नाम पर होनी चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ज़ीउल हिज्जा की 10वीं तारीख़ यानी ईद उल अज़हा के दिन फ़र्जंद आदम का कोई अमल अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा महबूब नहीं, और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों और बालों और खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की रज़ा और मकबूलियत के मकाम पर पहुँच जाता है। पसे खुदा के बुंदों, दिल की पूरी खुशी से कुर्बानियाँ किया करो। हज़रत ज़ैद बिन अक़िम से रवायत है कि रसूल अल्लाह के बाज़ असहाब ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, उन कुर्बानियों की क्या हकीकत और तारीख़ है? आपने फरमाया, ये तुम्हारे रूहानी और नस्ली मुरिस हज़रत इब्राहीम अस्सलाम की संत है, यानी सबसे पहले उनको अल्लाह ताला की तरफ से इसका हुक्म दिया गया, और वो क्या करते थे, उनकी इस संत और कुर्बानी के जानवर के हर बाल के इवज़ एक नेकी। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम पर वाजिब होती है, जिसके मुख में 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत का माल इसके हाजात असलिया से ज़ायद मौजूद हो। ये माल खास सोना चांदी या इसके ज़ेवरात हो, या माल तिजारत ज़रूरत से ज़ायद घरेलू सामान मिस्कोना मकान से ज़ायद कोई मकान वगैरह हो। बाज़ दीनदार लोग भी इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि फ़र्जियत ज़िकू और वजूब कुर्बानी का निसाब एक ही है, और हम पर चूँकि ज़िकू फ़र्ज़ नहीं, लिहाजा कुर्बानी भी वाजिब नहीं होगी, हालांकि दोनों का निसाब अलग अलग है। ज़िकू 4 किस्म के अमवाल पर फ़र्ज़ होती है। 1 सोना, 2 चांदी, 3 नकदी, 4 माल तिजारत। उन 4 किस्म अमवाल के अलावा जानवरों में भी ज़िकू फ़र्ज़ है, जिसका निसाब और तफसील अलग है। खुलासा ये कि जिस शख्स की मुख में 7.5 तोला सोना 52 तोला चांदी या नकदी या माल तिजारत ज़रूरत से ज़ायद सामान में से कोई एक उन 5 का मजमुआ औने से बाज़ का मजमुआ 52 तोला चांदी की कीमत के बराबर होना। कुर्बानी और सदका अल-फ़ित्र वाजिब है, और ऐसे शख्स के लिए ज़िकू सदका वाजिब लेना भी जायज़ नहीं। 52 तोला चांदी की कीमत सर्राफूहे से इस वक्त के हिसाब से मालूम की जा सकती है, चूँकि सोने चांदी की कीमत बदलती रहती है, इसलिए किसी एक दिन की कीमत लिख देना गलत फहमी का बाइस होगा। अलिफ्लिफाक गलत ये पाई जाती है कि जो रकम किसी को कर्ज दे रखी हो, इसे निसाब का हिसाब लगाते वक्त शामिल नहीं करते, हालांकि जिस कर्ज के वापस मिलने की तवक्को हुआ से नकदी में शुमार किया जाएगा, खा वो नकदी की सूरत में अपने किसी को दिया हो या कोई चीज़ फ़रोख्त की हुआ वर कीमत वसूल न की हो। घर के सरबराह की कुर्बानी सब की तरफ से काफ़ी नहीं। अमूमन ये देखने में आता है कि घर का सरबराह कुर्बानी कर ले तो इसे सब अफराद खाना की तरफ से कोई समझा जाता है, हालांकि सरबराह के अलावा घर का कोई और फर्दिया अफराद निसाब के मालिक हों तो उन पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। इस सूरत में घर के सरबराह की तरफ से कुर्बानी को काफ़ी समझना ऐसा ही है जैसा सरबराह की नमाज को सब अफराद खाना की तरफ से काफ़ी समझा जाए। वजूब कुर्बानी के लिए माल पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं, बल्कि कुर्बानी के दिनों में बक़द निसाब माल किया मालिक होना ज़रूरी है। हता कि 13 ज़ीउल हिज्जा की शाम में गुरूब आफ्ताब से ज़रा पहले कहीं से बक़द निसाब माल आ गया, मसलन मदिया में माल गया, तो कुर्बानी वाजिब हो गई। मज़कूरा बाला तफसील के मुताबिक जिस पर कुर्बानी वाजिब हो, इसे हत्ता अल-इम्कान कुर्बानी अदा करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, मगर बाज़ कम आमदन वाले अफराद को इसमें काफ़ी तंगी पेश आती है, क्योंकि 52 तोला चांदी की कीमत आजकल 65-7 हज़ार रुपये के दरमियान है। अगर किसी शख्स के पास ईद उल अज़हा के अय्याम में इतनी नक़द रकम मौजूद हो, मगर इसने महीना भर के घरेलू अखराजात के साथ बच्चों की तालीमी फ़ीसों और घर वालों के इलाज विमालजा के इंतहाई ज़रूर छोटिए अखराजात भी इसी रकम से करने हों, तो ऐसे में इतनी रकम में कुर्बानी के 10 से 15 हज़ार रुपये तक अखराजात पूरे करना बसा औकात मुश्किल होता है, बिलखुसूस जबकि कुर्बानी के निसाब में ज़ायद ज़रूरत साज और सामान का भी एतबार है। तो अगर किसी के पास नकदी की सूरत में इससे भी कम रकम हो, हता कि अगर इतनी मामूली रकम हो कि इससे कुर्बानी का जानवर इज्तिमाई कुर्बानी का एक हिस्सा भी ना खरीदा जा सकता हो, मगर घर में पड़ने ज़रूरत से ज़ायद बेकार से सामान जो उमूमन फ़रोख्त भी नहीं होता के साथ मिलकर उसके पास 65-7 हज़ार रुपये की मालियत पूरी हो जाती हो, तो तफसील बाला के मुताबिक इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। मगर जाहिर है कि ऐसा शख्स अगर 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करकेगा तो न सिर्फ ये कि वो महीना भर के इंतहाई लाजमी अखराजात के लिए भी मुश्किल में पड़ जाएगा, बल्कि इसे कर्ज लेना पड़ेगा।
ऐसी मुश्किल से 2-4 शख्स को ये मशवरा दिया जा सकता है कि वो अव्वल तो कुर्बानी के दिनों से पहले मौजूद रकम से घर की ज़रूरियात जैसे राशन वगैरह खरीद ले और ज़ायद अज़ ज़रूरत सामान घर में किसी को हिबा करके अपनी मुख से निकाल दे। और अगर ऐसा करने में भी मुश्किल हो तो ऐसी सूरत में ख़ास ऐसे शख्स के हक़ में मशहूर फ़क़ी इब्न मुक के कौल, जिसे अल्लामा शामी ने दूसरे मशाइख की तायद के साथ नक़ल फरमाया है, के मुताबिक ये फ़तवा भी दिया जा सकता है कि जिस शख्स की आमदनी इतनी कम हो कि अगर वो कुर्बानी करे तो इसके पास महीना भर के ज़रूरी अखराजात के लिए भी रकम न बचे तो इस पर कुर्बानी लाजिम नहीं।